हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने जो प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 13 किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से प्रोसीड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये बहुत ही इजी भी है। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से आपने समझना है, ध्यान से आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और एक बात और ध्यान रखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इससे पहले वाली वीडियो जो है वो भी वॉच करनी है। ओके स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल हॉल ऑफ मैथमेटिक्स फॉर यू पे वो वीडियो क्या है हमारी अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट, तो विदाउट एनी फर्दर डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि एक फादर की एज 2 years एगो, 2 साल पहले अपने सन की एज का स्क्वायर का 3 times थी और 3 साल के बाद जो फादर की एज है वो सन की एज का 4 times है। आपको फादर और सन दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट लाइन है क्वेश्चन की वो काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस हिसाब से है कि 2 साल पहले फादर की एज सन की एज का स्क्वायर का 3 times थी। तो हम यहां पर क्या मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ सन। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैं ये एज मान रहा हूं 2 years एगो, कितनी हो जाएगी x years, कि 2 साल पहले सन की एज क्या थी x। देयरफॉर द एज ऑफ फादर डेड 2 years एगो कितनी होगी कि सन की एज का स्क्वायर करें यानी कि x स्क्वायर और उसका 3 times यानी कि 3x स्क्वायर ईयर्स। ओके स्टूडेंट, अब सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि आज से 3 साल के बाद फादर जो है सन से 4 times हो जाएगा। लेकिन हमारे पास प्रेजेंट एज नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, 2 साल पहले सन x का था, x ईयर्स का था, तो प्रेजेंटेज क्या होगी x + 2 years। और इसी तरीके से फादर की प्रेजेंटेज क्या होगी 3x स्क्वायर + 2 years। अब क्या कह रहे हैं, ये प्रेजेंट एज है 3 साल के बाद। अब ध्यान से देखिए, आफ्टर 3 years एज ऑफ सन, आज सन की एज x + 2 है, आफ्टर 3 years +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 5 years। और आफ्टर 3 years एज ऑफ डेड क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर + 2 तो प्रेजेंट है और 3 के बाद कितनी हो जाएगी 5 years। ओके स्टूडेंट, अब क्या कह रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चन में कि 3 साल के बाद जो फादर की एज है वो सन की एज का कितने गुना है 4 times यानी कि 3x स्क्वायर + 5 = 4 times x + 5। ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 3x स्क्वायर + 5 = 4 × x + 5। अब हमें यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो, मैं सोल्व कर रहा हूं। 3x स्क्वायर + 5 = 4x + 20। 3x स्क्वायर - 4x + 5 - 15 = 0। यहां से देखिए 15 × 3 45। तो यहां पर क्या पेयर बनेंगे हमारे 3x स्क्वायर - 9x + 5x - 15 = 0। 3x कॉमन लिया हमने स्टूडेंट, x - 3 + 5 x - 3 = 0।
यहां से जो फैक्टर बन रहे हैं x माइनस 3, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ रही है 3 और यहां से x की वैल्यू आएगी 3x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5/3। अब डियर स्टूडेंट आपको पता है कि जो एज है हमारी वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3। अब x क्या था, x थी सन की एज 2 years ago, 2 साल पहले सन की एज कितनी थी x की वैल्यू क्या है 3, तो यानी कि जो सन की प्रेजेंट एज है वो कितनी है 5 ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है 5 ईयर, और यहां पर x की वैल्यू 3 पुट करिएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, और आज से 27 है 2 इयर्स के बाद 3x स्क्वायर प्लस 2 होगी, तो 27 प्लस 2 29, ये किसकी एज होगी, फादर की एज होगी। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक कार है और वो एक ओरिजिनल स्पीड से मूव कर रही है, और उस कार को 72 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, और अगर उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है उसको 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दें। अब स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो बट नेचुरल है कि टाइम क्या होगा, कम होगा। तो कितना टाइम कम हो जाता है 36 मिनट्स। आपको बतानी है कार की ओरिजिनल स्पीड। अब स्टूडेंट पहली बात तो ये नोट करिएगा कि यहां पर जो कार की स्पीड है, डिस्टेंस है, वो किलोमीटर पर आवर में है और टाइम है 36 मिनट्स में। तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज दैट यू हैव टू कन्वर्ट 36 मिनट्स इनटू आवर्स। ओके स्टूडेंट, और निकालना क्या है आपको, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। तो जो चीज आपको निकालनी है उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार, क्या मानेंगे, x किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दोनों केस में सेम है 72 किलोमीटर, और स्पीड आफ्टर इंक्रीमेंट, स्पीड आफ्टर इंक्रीमेंट कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर कह रहा है प्लस करने को, तो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में हमारे पास स्पीड थी ये, डिस्टेंस थी ये, तो टाइम टेकन t1 कितना हुआ, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसको मैं लिख रहा हूं t1 से। सेकंड केस में t2 कितना हुआ, डिस्टेंस रिमेन्स सेम 72 अपॉन x प्लस 10। 36 मिनट्स के अगर आप आर बनाएंगे तो कितने बनते हैं, 3/5, 3/5। ओके स्टूडेंट, 3/5, 12 से 3, 12 से 60, 3/5। अब इसमें स्पीड इंक्रीज है तो टाइम क्या होगा, कम होगा। इसमें टाइम ज्यादा है, तो ज्यादा टाइम में से कम टाइम को कितने का डिफरेंस है, 3/5 आवर्स का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 72/x माइनस 72 अपॉन x प्लस 10 इज इक्वल टू 36 मिनट्स। 36 मिनट्स को हमने आर में कन्वर्ट कर लिया 3/5। अब स्टूडेंट इसको आप सोल्व करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 10, तो 72 x प्लस 10 माइनस 72x इज इक्वल टू 3/5। सोल्व करते हैं, 72x प्लस 720 माइनस 72x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 3/5। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 72x से 72x क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। क्या हो रहा है, कैंसिल। अब यहां पर सोल्व करते हैं उसको, 3x स्क्वायर प्लस
30x 3x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड किया, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाते हैं स्टूडेंट, x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया आपने, x प्लस 40 माइनस 30 x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 30 आ रही है और x की वैल्यू माइनस 40 आ रही है। अब देखिए स्टूडेंट, जो स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, आपको पता है, तो इसलिए मैं x माइनस 40 को क्या कर रहा हूं, रिजेक्ट। तो x क्या आ गया हमारा 30, यानी कि जो ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार है वो क्या होगी हमारी 30 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसकी स्टेटमेंट तो क्या है कि 2 पॉइंट्स हैं A एंड B और एक पर्सन A पॉइंट से B पॉइंट की डिस्टेंस कवर करता है। अगर वो बाय रोड जाता है तो डिस्टेंस आती है 216 किलोमीटर और अगर वो बाय ट्रेन जाता है तो डिस्टेंस होती है 208 किलोमीटर। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सपोज ये है वो 2 पॉइंट्स A एंड B, बाय रोड की बात कर रहा हूं मैं। बाय रोड डिस्टेंस कितना है 216 किलोमीटर और एक पर्सन बाय कार ये डिस्टेंस जो है क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ओके स्टूडेंट, और एक बात और दे दी इन्होंने, 216 किलोमीटर है और जो कार की स्पीड है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा केस देखिए स्टूडेंट, अब पॉइंट्स तो वही दोनों हैं A B, लेकिन अब की बार बाय रोड नहीं है, बाय ट्रैक है, बाय रेलवे ट्रैक है, बाय रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक से डिस्टेंस थोड़ी सी कम कवर करनी पड़ती है और वो डिस्टेंस कितनी है 208 किलोमीटर। और यहां पर जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या दी हुई है, कार की स्पीड से 16 किलोमीटर पर आवर मोर देन, तो x प्लस 16 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बाय रोड से जो कार मूव हो रही है वो कितना टाइम लगा रही है, उस टाइम को आपने x की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। अब आपको पता है, लिख दिया मैंने, टाइम टेकन बाय कार। आपको पता व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम टेकन, डिस्टेंस बाय स्पीड। व्हाट इज द डिस्टेंस 216, व्हाट इज द स्पीड x, तो जो टाइम टेकन की यूनिट है वो क्या होगी 216 बाय x। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में सेम क्वेश्चन बट वो कार के केस की बजाय ट्रेन के केस में पूछा गया है, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन। अब ट्रेन से जब टाइम टेकन निकाल रहे हैं हम, तो ट्रेन के बाय ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर होता है 208 और स्पीड क्या है x प्लस 16, तो टाइम कितना हो गया 208 अपॉन x प्लस 16। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट स्टेप में कि अगर जो ट्रेन है वो रोड से 2 घंटे कम का समय लेती है तो आपने x की वैल्यू बतानी है और सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। ध्यान से देखो, टाइम कार ने लिया, टाइम ट्रेन ने लिया। ट्रेन का टाइम 2 आवर्स कम है तो कार का टाइम 2 आवर्स ज्यादा है, तो कार के टाइम में से ट्रेन के टाइम को माइनस कर दो। 216 बाई एक्स माइनस 208 अपॉन एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 2। ये हमारा थर्ड आंसर है। इसको आप सोल्व कर लेंगे, थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आएंगे आप इसको। तो सोल्व कर दें, 216 x प्लस 16
माइनस 208x इज इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं। 216x प्लस 216 की 16 के साथ मल्टीप्लाई, ओके स्टूडेंट, 3 4 5 6 माइनस 208x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहां पर 216x माइनस 208x, कितना x बच गया? 8x प्लस 3 4 5 6 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 32x। सोल्व करते हैं उसको। 2x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 8x 24x माइनस 3 4 5 6 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3 4 5 6 को 2 से डिवाइड करने पर क्या रहेगा? 1728 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 36x माइनस 1728 इज इक्वल टू 0। x प्लस 48 माइनस 36 x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 48, x इज इक्वल टू 36। अब आपको पता है x क्या था हमारा? कार की स्पीड थी। अब कार की स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो कार की स्पीड कितनी होगी हमारी? 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन पूछा गया है स्पीड ऑफ ट्रेन, और आपको पता है स्पीड ऑफ ट्रेन इज 16 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ द कार। इट मींस 36 प्लस 16 52 किलोमीटर पर आवर। ये होगी कार की स्पीड और ये होगी हमारी ट्रेन की स्पीड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एक न्यू कंसेप्ट है आपके लिए। इसमें क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर, रुका हुआ पानी, शांत पानी। एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। अब आपको यहां पर जो दो नई टर्म दिखाई दे रही हैं वो क्या है? ध्यान से देखिएगा। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम लिखा हुआ है कि एक पर्सन, एक बोट 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। कितने टाइम में? 5 आवर्स में। तो आपको क्या बताना है? स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम। थर्ड पार्ट हमारा यही है, और फोर्थ में आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, अपस्ट्रीम का मतलब क्या है? अपस्ट्रीम का मतलब है जब कोई भी बोट या कोई भी पर्सन जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो है, करंट फ्लो है, उसके अपोजिट मूव करता है, तो उस फ्लो को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? माइनस होती है। और डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि करंट की डायरेक्शन में ही फ्लो होना, उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? प्लस होती है। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या गिवन है? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर कितना है? x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या पूछा है? स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। ध्यान से देखिए, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में मैंने आपको बताया स्पीड क्या होती है? माइनस x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। यह है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है? स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? प्लस होती है।
क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या कहता है कि अगर कोई बोट 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है और कितना टाइम लेती है 5 आवर्स। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है तो टाइम फर्स्ट, टाइम 1 कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x माइनस 3। टाइम 2, 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x प्लस 3। और ऐसा करने में इन दोनों में कितना वक्त लगाती है वो 5 आवर्स। यानी कि दोनों टाइम को हम ऐड कर दें, 15 अपॉन x माइनस 3 प्लस 22 अपॉन x प्लस 3 किसके इक्वल है, 5 आवर्स के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, एक बार फिर से देखिए, 15 अपॉन x माइनस 3, 22 अपॉन x प्लस 3 किसके इक्वल है, हमारा 5 के इक्वल है। एलसीएम लीजिएगा, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 x प्लस 3 तो 15x प्लस 45 प्लस x माइनस 3 22x माइनस 66 इज इक्वल टू 5। 15x और 22x 37x माइनस 21 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 45। सोल्व करते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 45 माइनस 37x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर माइनस 37x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 24 इंटू 5 120, तो यहां पर पेयर क्या बनेंगे, 5x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 5x कॉमन, x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 8, तो एक तो x आ गया 8 और एक x आ गया हमारा माइनस 3/5। क्योंकि ये स्पीड है, आपको पता है, वंस अगेन स्पीड कम्स आउट टू बी नेगेटिव, दैट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि इम्पॉसिबल है। तो हमारी x की वैल्यू क्या हुई, 8। x की वैल्यू 8 होने का मतलब क्या है कि स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23, द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन अदर टू साइड्स इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। अब राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड्स यानी कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर दोनों के टोटल के इक्वल होता है। ध्यान से देखिए कैसे कर रहे हैं हम। सपोज हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी नाम मैं इसका दे देता हूं, PQR। हाइपोटेन्यूज क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर और दोनों साइड्स में जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर का। यानी कि एक साइड अगर x है तो दूसरी साइड या तो x माइनस 4 हो सकती है या x प्लस 4 हो सकती है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप, तो मैं प्लस ले रहा हूं। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, हमें निकालनी है दोनों साइड्स की लेंथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स की स्क्वायर के इक्वल, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। 20 क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है और 20 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 400। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400।
फर्दर सोल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 400 में से 16 को माइनस करेंगे तो 284, am I right? 384 इनफैक्ट इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहां पर पेयर बनाने हैं और पेयर इस तरीके से बनेंगे कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 192 होगा और एडिशन करने पर, अलजेब्रिक सम करने पर 4 आएगा। तो वो पेयर क्या होंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए स्टूडेंट, x प्लस 16 माइनस 12 x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। फर्दर सोल्व करते हैं। x प्लस 16 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 16 आता है और यहां से x क्या आता है? 12। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x क्या होगी हमारी? 12, यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो हमारा क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर। और जो बेस है वो है x प्लस 4, यानी कि 12 प्लस 4, तो वो क्या हो गया? 16 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हमने बेस और परपेंडिकुलर जो है वो निकालना था। अगर आप इस क्वेश्चन में x प्लस 4 की जगह x माइनस 4 लेते तो ये क्या आ रहा था स्टूडेंट? ये 16 आ रहा था और ये 12 आ रहा था, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। ओके स्टूडेंट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। 25 में क्या कहता है? वी हैव बीन गिवन 2 स्क्वेयर्स, द स्क्वेयर one is smaller and second one is larger. Suppose this is the first square and this is the second square. अब जो फर्स्ट स्क्वायर है उसकी लेंथ दी हुई है x सेंटीमीटर और सेकंड की लेंथ दी हुई है x प्लस 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों का जो एरिया है, दोनों का एरिया, इसका भी एरिया और जो बड़ी फिगर है, बड़ा जो हमारा स्क्वायर है, इसका भी एरिया कितना है? 697 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालनी है इन दोनों स्क्वायर्स की साइड। अब ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों स्क्वायर्स का एरिया क्या होगा? सबसे पहले छोटे स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर, बड़े स्क्वायर का एरिया x प्लस 5 का होल स्क्वायर, किसके इक्वल? 697। तो आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास है, आप इनको जल्दी से क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे। तो मैं कर रहा हूं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x इज इक्वल टू 697। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया हमने। यहां पर क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 10x और माइनस में 25 को इसमें से माइनस करेंगे, 672, एम आई राइट? 672 25 यस इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 336 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 16x माइनस 336 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 21 माइनस 16 x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 21 और x की वैल्यू 16। फिर से अगेन वही कंसेप्ट आ रहा है स्टूडेंट कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है ना? तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? x इज इक्वल टू 16। x 16 क्या है? छोटे स्क्वायर की लेंथ है और छोटे स्क्वायर की लेंथ x है, तो इसकी x प्लस 5 यानी कि प्लस 5 करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, जहां तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछने का बात है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में, तो ये जो इक्वेशन है आपकी, वो कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
ओके स्टूडेंट, ये फर्स्ट पार्ट है आपका और ये सेकंड पार्ट का आपका आंसर 16 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ट्रेपीजियम होता क्या है। ट्रेपीजियम एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें वन पेयर ऑफ साइड क्या होती है, हमारी पैरेलल होती है। अब ये क्या कह रहा है कि जो ट्रेपीजियम है हमारा, उसकी जो दो पैरेलल साइड्स हैं वो कितनी है, x + 8 और 2x + 3। तो इसको मैं मान रहा हूं x + 8 सेंटीमीटर और इसको मान रहा हूं मैं 2x + 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, उसके बाद क्या कह रहा है कि इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी x + 4 सेंटीमीटर और जहां तक इसका एरिया है वो है 590 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको ट्रेपीजियम की डेफिनेशन बताई। अब आपको एक फॉर्मूला जो है वो माइंड में रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आपको आना भी चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को मैं लिख रहा हूं P1 + P2 इंटू हाइट, या यूं कहें पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस आती है। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, तो इस सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट को मैं यहां पर यूज कर रहा हूं और बस वैल्यू पुट कर रहा हूं और हमारा जो पर्पज है x की वैल्यू निकालना, जिससे कि हम दोनों साइड और डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वो सोल्व हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना है, 590 = हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस। सम ऑफ पैरेलल लाइंस में आपने इसको और इस लाइन को दोनों को क्या करना है, ऐड। तो x + 2x 3x और 8 + 3 11, तो 3x + 11 इंटू हाइट क्या है, x + 4। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट इस 2 को इधर ले जाते हैं। आपको पता है 590 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1180। क्या हो जाएगा हमारे पास, 1180। अब इसको हम सिंपली सोल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्म ले आते हैं। सोल्व करिए, 1180 3x² प्लस 12x प्लस 11x 23x प्लस 44। ओके स्टूडेंट, 3x² प्लस 23x प्लस 44 माइनस 1180। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, -1136 = 0। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं हम इसको, नहीं, क्योंकि ये 3 से डिवाइड 23 है, डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हमने क्या करना है, यहां पर इसके फैक्टर बनाने हैं 23 के। 3x² प्लस 71x माइनस 48x माइनस 1136 = 0। यहां से कुछ कॉमन है स्टूडेंट, x, 3x प्लस 71, यहां से क्या कॉमन है, -48 नहीं, 48 से डिवाइड नहीं हो रहा, -16 3x प्लस 71 16 1 जा, ठीक है स्टूडेंट, = 0। अब 3x प्लस 71 इंटू x माइनस 16 = 0। तो यहां से 3x = -71, x = -71/3, जो कि एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, ये लेंथ है। तो सेकंड केस क्या है हमारा, x = 16। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, x की वैल्यू हमारे पास 16 आई है, तो ये जो लेंथ है हमारे पास कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर। और ये जो हाइट है 16 + 4, ये कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। और ये जो बड़ी पैरेलल जो लाइन थी वो कितनी होगी हमारे पास, 16 × 2 32 + 3 35 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है स्टूडेंट उसी को करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।